बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और हम बनाएंगे काली मिर्च की चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम मसालों से बनती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी होती है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी आधा किलो के करीब चिकन। साफ़ करके धो के मैंने यहाँ पे इसका पानी नितार के रख लिया है। 1 टीस्पून के करीब मोटी कटी हुई काली मिर्च मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका, नमक और काली मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम ना हो तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई में 1/4 कप के करीब ऑयल ले लेंगे। ऑयल में मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। आप रफली किसी भी साइज़ में और किसी भी तरह से काट सकते हैं। बस प्याज हमने हल्की सी फ्राई करनी है। प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए तो यहाँ पे मैंने देखिए 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 मैंने लहसुन के जबे और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्चें डाल लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें मैं डाल के इनको भी फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। जब तमाम चीज़ें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल दूंगी ये डेसिकेटेड कोकोनट। ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। ये इसमें डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। बस डेसिकेटेड कोकोनट को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके बहुत फाइन सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसका पेस्ट हमने बना लिया है। बस ये पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे। हम अपनी कढ़ाई में तकरीबन हाफ़ कप के करीब दोबारा से मैं ऑयल लूँगी। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी ना, वो 1 बाय 1 हम इसमें तमाम पीसेस को डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये थोड़ी सी फ्राई हमें नज़र नहीं आने लगती। बस हमने सारी चिकन इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस से हमारे चिकन का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार सा हो जाएगा। और जब हम कढ़ाई बनाएंगे और कढ़ाई में जब हम बोटी खाएंगे ना, तो बोटी का टेस्ट ही आपको अलग फ़ील होगा, क्योंकि इसको हमने सिक्का, नमक और काली मिर्च में मैरिनेट किया, फिर हमने इसको फ्राई कर लिया, तो इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन फ्राई हो चुकी है। इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तमाम चिकन मैं अलग से निकाल लूँगी अब इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 5 काली मिर्ची शामिल हैं। 2 तेज़पत्ता मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे तेल के साथ ही। गरम मसाले को जब तेल के साथ फ्राई किया जाता है ना, तो तेल में बहुत अच्छी सी गरम मसाले का अरोमा आ जाता है, जिससे हमारे सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब जो पेस्ट हमने बनाया था ना, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का और कोकोनट का, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारा। थोड़ा सा ब्लेंडर जग में पानी डालकर वो भी साफ़ करके हम इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन पानी ज़्यादा मत डालिएगा, वरना इसको खुश्क करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फ्लेम हम मीडियम हाई की तरफ कर देंगे, ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर सकें हम। चिकन की ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। काली मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, इसीलिए यही वजह है कि हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हरी मिर्च हमने डाली है। अगर आपको इसको तेज़ रखना है तो आप हरी मिर्च की मिकदार को बढ़ा दीजिएगा।
ये देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है और इसका पानी भी थोड़ा थोड़ा खुश्क होने लगा है। मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, चख लीजिएगा। शुरू में कम डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी नमक शामिल किया था मैरिनेटेड चिकन में, तो चख के आप नमक इसमें शामिल करिएगा। अब जो चिकन हमने फ्राई की थी वो तमाम की तमाम चिकन में इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चिकन के साथ भी इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। 5 से 7 मिनट चिकन के साथ भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब दही। दही को मैंने पहले से ही फेंट लिया है। 100 ग्राम्स के करीब ये दही बनता है। दही इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको दोबारा से मैं पकाऊंगी। दही मिक्स करने के बाद जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, बबल्स उठना शुरू हो जाए, तो हमने इसको ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए पकाना है, जब तक के लिए चिकन गल ना जाए। पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है व्यूअर्स और चिकन भी हमारी गल चुकी होगी। चिकन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में गल जाएगी क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट भी किया था। उसके बाद फिर हमने चिकन को फ्राई भी किया था। चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है। अब मैं इसमें लास्ट में डालूंगी 1 टीस्पून के करीब ही कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को ज़्यादा बारीक करके मत डालिएगा, इससे सालन हमारा सारा काला हो जाएगा। और मैं यहाँ डालूंगी हाफ़ टीस्पून के करीब पिसी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ड्राई करके किस तरह से पीसते हैं उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एंड स्क्रीन में भी मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूँगी। अब ज़रा सा हम चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद बस हमारी चिकन बिल्कुल डन है। हम क्या करेंगे कि हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे निकालेंगे एक प्लेट में। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी शानदार सी हमारी काली मिर्च चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी बनती है ये। इसे घर के नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए या तंदूरी नान के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस लगती है। दावतों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा आप लंच और डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी। हाँ, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। तो आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।